हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। उम्मीद करते हो सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आइए देख लेते हैं आज के हमारे बहुत ही यूजफुल घर और किचन का टिप्स, जिससे कि हमें थोड़ी बहुत आसान हो जाएगी हमारे घर के काम में और थोड़ी बहुत मदद भी मिल जाएगी। तो देर ना करके चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे बहुत ही यूजफुल किचन और घर और हेल्थ टिप्स। पसंद आए तो ऐसे ही बने रहिए और प्यार देते रहिए, और इसको आप शेयर भी कर सकते हैं, सभी लोगों को यहाँ पे मदद मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं हमारी पहला वाला वीडियो हमारी बहुत ही यूजफुल है। तो कभी कभी हमारे ये होता है कि गैस जब हम किचन में इस्तेमाल करते हैं, जब भी हम गैस लगाते हैं तो थोड़ी इस तरह से हालत होती है, आधी गैस जलती है आधी जलती नहीं, और यहाँ पे लाल पीला रंग की फ्लेम निकल आती है। जब भी हमारी गैस की टंकी फुल होती है तभी भी ये लाल पीला रंग की फ्लेम निकल आती है। तो हम थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, गैस तो अभी लगाया हुआ है तो इस तरह से प्रॉब्लम क्यों हमें होती है। कभी कभी तो हम गैस टंकी को आधे बीच में ऐसे होती है तो हम टंकी में गैस नहीं है तो नहीं है समझकर इसको लौटाते हैं, रिटर्न मारते हैं, फिर नया बुक करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे गैस की बचत तो हो नहीं पाती है, उल्टा हमारा नुकसान होता है। यहाँ पे थोड़ा सा काम करेंगे, हमारी गैस की जो बर्नल को हम निकाल आएंगे और घर पे जो हमारी पुरानी बिंदी रहती है, इस बिंदी को क्या करेंगे, अंदर वाले हिस्से से सारे बिंदी को होल के ऊपर लगाएंगे। जैसे कि सारा होल ही जो है होल के ऊपर लगाएंगे और ऊपर साइड भी आप होल के ऊपर ही लगाइए। फिर लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको फिर से लगा के थोड़ी देर के लिए गैस जला देंगे। इससे क्या होगा कि 1 मिनट आप गैस जला दीजिए और जलने के बाद ये बिंदी सारा गर्म हो जाएगा। गर्म होके बिंदी के पीछे जो हमारी गम होती है वो गम क्या होगा, मेल्ट होके हमारी जो बर्नल के ऊपर जो छेद होती है, छेद के ऊपर कार्बन रह जाती है, यानी कि बर्नल जल जल के यहाँ पे कार्बन होती है। तो उसको वो क्या करेगा ना, हमारी बिंदी की गम जो होता है, सारे गम क्या करेंगे, कार्बन के ऊपर रह जाएगी। तो हमारी बिंदी जो हमारी गैस जलने में हमें दिक्कत नहीं होगी। अब हम चेक करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम बर्नल को गर्म कर लिया, सारा जो गम है वो फैल जाता है। इससे देखिए हमारी फ्लेम कितनी अच्छी जल रही है। डायरेक्टली गम हम लगा नहीं सकते, इस तरीके से हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। आई होप ये आपको पसंद आए। तो बढ़ते हैं अगले यूजफुल टिप्स की तरफ। लहसुन को लेकर घर पे हमारे लहसुन मसाले से लेकर हेल्थ तक हम इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आज हम यहाँ पे एक लहसुन ले लेते हैं और यहाँ लहसुन को अच्छे से छिलका उतारते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लहसुन का जो 7 कलियां हमें लेना है, बस उतना ही काम से हमारी बरसों की मेहनत हमारी बहुत ही आसानी से हो जाएगी। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे जैसे हमें कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लहसुन को यहाँ पे छिलका उतारते हैं, उतारने के बाद 7 कलियां लहसुन लेते हैं। आप एक बार यहाँ पे इसको कर लीजिए, नहीं तो एक बार आपको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, लहसुन की छिलका उतारना बहुत ही जरूरी है। इस तरह से हम छिलके के साथ कर नहीं सकते और बाद में हम छिलकों को फेंक देते हैं। आप क्या करेंगे, इस लहसुन को एक एक दिन आप ले लीजिए। यहाँ पे आपकी बहुत ही मात्रा में बहुत कुछ चीज़ों की घटने शुरू हो जाएगी। जैसे कि आपको डाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हालांकि ये सब करना चाहिए डेली मर्रा की लाइफ में, क्योंकि हम स्वस्थ रह सकते हैं। अगर आप आलस फील करते हैं या आलस दिखाते हैं तो उसके लिए ये तरीका बहुत ही बेस्ट है। आज के ज़माने में जितना भी फिटनेस के बारे में लोग बोलते हैं, लोग उतनी ही आलस बनते जा रहे हैं। तो इस चक्कर में हम इस रेमेडी को इस्तेमाल कर सकते हैं और घर बैठे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रिजल्ट पूरा 100% मिलता है। लहसुन का इतना गुण है तो बोलने जाऊंगी तो वो खत्म ही नहीं होगा। लहसुन एक ऐसी चीज है जिससे कि सारे रोग की दवाई एक ही लहसुन में होता है। तो हम अगर ये एक एक लहसुन हर रोज इस्तेमाल करेंगे, पता नहीं हमें कौन कौन रोग से छुटकारा मिलेगी। एक तो कैंसर है, हाई बीपी है, हार्ट है, बहुत सारी चीज़ों से हमें रोज लहसुन बचाती है। कैंसर की कोशिका को बढ़ने नहीं देता है, हमारी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, कोलेस्ट्रॉल घटाता है, यानी कि लहसुन में भर भर के चमत्कार है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 कलियां लहसुन को इस तरह से तावा में थोड़ी सी सेक लेंगे। सेकने की जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर कच्चा लहसुन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते तो सेकने के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन की गंध जो है बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग लहसुन को पसंद नहीं करते, स्पेशली कच्चे में। खाने में तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कच्चा लहसुन आपकी शरीर को इतना फायदा देगा, जैसे कि आपकी बॉडी की जो शरीर की जो है, जो जितना भी आपकी बॉडी की जो बीमारी है उसको खत्म करता है, बहुत सारी चीज़ों से आपको बचाता है। मेमोरी पावर को बूस्ट करता है। बच्चों को हर रोज़ एक लहसुन खिला के देखिए, बहुत सारे बीमारियों का हल निकल आती है और बच्चों के मेमोरी पावर यानी कि याददाश्त की शक्ति जो होती है बहुत ही मात्रा में बढ़ जाती है। तो हमने
लहसुन को थोड़ी देर के लिए यहाँ सेक लिया और एक पैन में यहाँ पे पानी गरम करते और 1 ही गिलास पानी हम गरम करेंगे, गुनगुना नहीं, हमें पूरा कड़क गरम करनी है पानी। तो हम यहाँ पे पानी गरम करके ले आते, 1 गिलास में डाल देते हैं। हर सुबह आप ये चीज़ें करके देखो, 7-8 दिन करके देखो, आपकी कितने हल में आपकी हल निकल आती है। गर्म पानी हमने यहाँ पे बना लिया और साथ के लिए लहसुन को यहाँ पे हमने सेक लिया है। यहाँ पे और एक चीज़ हमें चाहिए, वो है जीरा, जो हमारे किचन में हमें मिल जाती है हर वक्त, हमारे मसाला में ये इंक्लूड होता है। तो जीरा क्या करेंगे, कच्चे वाले जीरा लेंगे, भुने हुए जीरा नहीं लेंगे। बहुत सारे लोग भुने हुए जीरा लेते हैं, उसके कोई काम नहीं होता है। कच्चे वाले जीरे की भी फायदे अनगिनत है, आप गिनते जाओगे तो थक जाओगे। कच्चे वाले जीरे को हम पाउडर बनाएंगे। अगर चाहे तो आप कच्चे वाले जीरे को ऐसे चबा सकते हैं, नहीं तो इसका पाउडर हम बना सकते हैं, लेकिन कच्चे में पाउडर बनाएंगे। एक एयरटाइट कंटेनर में हम इसको रख लीजिए। आधा चम्मच जीरा लीजिए, ज़्यादा 1 चम्मच लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कड़क होती है। आधे चम्मच जीरे को इस गर्म पानी में अच्छे से घोल कर लेंगे, यानी कि मिला लेंगे। अगर और एक ऑप्शन है, अगर आप जीरा खाना पसंद नहीं करते तो 1 चम्मच शहद भी लेके इस पानी में मिला सकते हैं। 1 कलिया रोज़ आपको खानी है, रोज़ 1 कलिया खानी है, उस पूरा 7 नहीं और 2 भी नहीं, सिर्फ एक कलिया लहसुन आपको खानी है हर रोज़। सुबह उठ के सारा नितना आप सुबह का काम कर लीजिए, 1 कलिया खा लीजिए और ये जो पानी है इसको आप सेवन कर सकते हैं। 1 कलिया लहसुन चबा चबा के खाइए। इस पानी में जीरे को अच्छे से घोल कर लीजिए और चाय जैसे आप पीते हैं सुबह, आप टॉयलेट वगैरह जाके फ्रेश होके इसको खा लीजिए और चाय जैसे इस पानी को पी लीजिए। देखिए आपको कितनी फ़ायदे मिलती है। आपको जो कोलेस्ट्रॉल है धीरे धीरे घट जाएगी, बहुत सारे फ़ायदा मिलता है। और 1 घंटे बाद आप खाना खाइए, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। आप 7 दिन करके देखिए आपके कितने फ़र्क महसूस होता है। बहुत ही अनगिनत रोग का एक ही दवाई है लहसुन, बड़े से लेके बच्चे सब लोग खा सकते हैं और बिल्कुल पैसों की खर्चा नहीं है। यहाँ पे घरेलू रेमेडी से आप बहुत सारे रोग से बच सकते हैं। 1 गिलास पानी पी नहीं पाते तो आधे गिलास पानी पी लीजिए, चाय के जैसा पी लिए। गुनगुना वाला पानी नहीं है, पूरा कड़क गर्म पानी है, चाय के जैसे पी लीजिए। लहसुन की तासीर थोड़ी गर्म होती है, इसीलिए हमने यहाँ पे लहसुन को थोड़ा सेक लिया। अगर कच्चे वाले लहसुन आप खा पाते हैं तो खा लीजिए, नहीं तो ये लहसुन को थोड़ा सेक के खाइए, आपको बहुत ही फायदा मिलेगी, बहुत सारे रोग से आप छुटकारा मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। यहाँ पे घर पे हम क्या करते हैं, जब भी हम पोछा लगाते हैं घर पे, तो हम कुछ घर पे हाथ से, आज भी हाथ से पोछा लगाते हैं बैठ के। तो हमें क्या होती है, हम अगर हमारी मॉपिंग स्टिक नहीं है उस जगह पे हम क्या करते हैं, इस तरह से वाइपर से भी घर की पोछा लगा लेते हैं। इस तरह से हम कपड़े को क्या करते हैं, गीला करते हैं और वाइपर के ऊपर लगाते हैं, फिर पोछा लगाना शुरू करते हैं। इससे क्या दिक्कत होती है, देखिए दोस्तों, हम ये जो वाइपर में हम घिसते हैं ना, बीच बीच में क्या होते हैं ना, कपड़ा बाहर निकल आती है। इससे हमें ये दिक्कत होती है, हमें बार बार झुकना पड़ता है और कपड़े को फिर से सेट करना पड़ता है। इस तरह से हमारे काम 1 के बजाय 2 लग जाती है, हमारे समय निकल जाती है। इससे बहुत ही तकलीफ हमें होती है। एक तो बार बार झुकना पड़ता है, हाथ लगाने पड़ते हैं, बहुत सारी दिक्कत होती है। तो छोटा सा काम यहाँ पे हम करेंगे, हम जो वाइपर में जो कपड़ा लगाते हैं उसी कपड़े को अच्छे से हम सेट करेंगे। देखिए ये जो कपड़ा है दोनों साइड से कपड़े को अच्छे से लॉक करेंगे। इस तरह से हम साइड लेके लॉक करेंगे और दूसरी वाले हिस्से को लाके ऊपर तक लॉक करेंगे। और हाँ, नीचे थोड़ी कपड़े हमें छोड़नी चाहिए, क्योंकि हम नीचे छोड़ते नहीं, इसीलिए ये कपड़ा खींच के बाहर आ जाती है। इस तरह से थोड़ा सा कपड़ा हम नीचे छोड़ेंगे और ये 2 वाइपर की 2 हिस्से को हम क्या करेंगे, अच्छे से लॉक करेंगे, ताकि आगे से हमारे कपड़े ना निकले। इस तरह से घर की जो क्लॉथ की क्लचर होती है, यानी कि कपड़े सुखाने की क्लचर होती है, उसे हम देखिए इसको लगा देते, फिर पोछा लगाते। देखिए पोछा शुरू से ख़त्म हो जाएगी, आपके कपड़ा बिल्कुल नहीं उतरेगा और आप बिल्कुल बार बार झुकने की ज़रूरत नहीं है, हाथ में निचोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बार बार हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक काम से हमारी बहुत सारे काम हो गए। 2 क्लचर हमें बचा लिए पूरे घर की सफाई करने में। आई होप ये टिप्स आपको पसंद आए और हर रोज़ घर की सफाई में। तो बढ़ते अगले यूजफुल टिप्स की तरफ। यहाँ पे गैस टैंकी को लेकर, जब भी हमारी टैंकी फुल रहती है, नहीं तो ख़त्म हो जाती है, दोनों जगह पे एक केसेस पे एक ही रेमेडी है। जब भी टैंकी ख़त्म होती है या नया टैंकी आता है, हम जहाँ पे रख लेते, टैंकी वाले डिलीवर करके चले जाते हैं। फिर हम इसको किचन में कैसे हम लेकर जाते हैं, इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको खिसका के लेकर जाते हैं, नहीं तो नीचे डाल के इसको अच्छे से इस तरह से लेकर जाते हैं। लेडीज़ लोग तो यही करते हैं, वो बिल्कुल टैंकी को उठा नहीं पाते हैं। हम क्या करेंगे, फिर जेंट्स हो तो वो उठा लेते हैं, लेकिन लेडीज़ लोग को अपनी
ये वजनदार टंकी को कभी उठा नहीं पाते, इस तरह से खींच के लेकर जाते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी फ्लोर में जो होती है एक दाग हो जाती है। टंकी जो होती है बहुत ही हेवी होती है, यानी कि ये लोहे का होता है। फ्लोर में एक निशान बन जाती है। हर वक्त टंकी हम अगर खींचेंगे तो हमारी फ्लोर बार बार निशान बन के खराब हो जाती है। छोटा सा ट्रिक करेंगे जैसे कि हमारी ये टंकी की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। घर पे जो हमारी पुरानी जो होती है क्या, जैसे कि हमारी कार्डबोर्ड हो गई, बिंदी हो गई, कुछ भी हो गई, इस बिंदी का पैकेट हो गया, कुछ भी हो गया, हम इसको ले लेते हैं और बिंदी हम इसमें से निकाल देते हैं। जो पुराने बिंदी हो उसको निकाल देते हैं, नहीं तो नया बिंदी के साथ पैकेट ले रहे तो बिंदी को थोड़ा निकाल देते हैं, पैकेट यूज करते हैं। अगर पुराने वाले पैकेट आपके पास पड़ा हुए तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो इसको हम लेते हैं, टंकी जहाँ पे खड़ा है, जिस जगह पे हम खींचने वाले हैं उसी के नीचे हम टंकी के नीचे रख लेते हैं। नहीं तो कोई कार्डबोर्ड है आप उसको रख लीजिए टंकी के नीचे, नहीं तो कोई कपड़ा है आप इसको रख लीजिए। ऐसे कि बिंदी के पैकेट ऐसे ही हमने फेंकने वाले थे, इसको हम काम पे लगा लेते। तो अब खींचिए, देखिए आपकी फ्लोर पे बिल्कुल निशान नहीं बनेगी, आपकी जो फ्लोर है बिल्कुल सेफ रहेगी और वजनदार टंकी एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही इजीली मूव हो जाएगी। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, हमारे किचन और घर का काम बहुत ही आसान बन जाते हैं। तो देखिए इस तरह से हम टंकी को खिसका सकते हैं, हमारी फ्लोरिंग को बचा सकते हैं। आई होप आज के ये जो घर और किचन का काम है और हेल्थ टिप्स है आप लोग को पसंद आए। इस तरह से आप इस्तेमाल करके देख लीजिए, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा, बार बार आपको तकलीफ उठानी नहीं पड़ेगी। चलिए मिलते हैं कल के यूजफुल रेमेडी और टिप्स और हेल्थ टिप्स में। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर एंड बाय बाय।